हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। पांडवन के अज्ञातवास के लेके चिंतित हुई हैं। अज्ञातवास? हाँ मित्र, आज पांडवन के 12 बरिस के वनवास खत्म हो रहा बा। यही से अब लोग के 1 बरिस के अज्ञातवास काटे के ही हुई का मामा जी? वाह वाह भगिना वाह। हम के ही जान के बड़ी प्रसन्नता भइल कि तू वर्तमान के आनंद और भोग विलास में डूब के भी भविष्य के घटना पर नजर रख ले बाड़ा। वाह भगिना वाह। इतने ना मामा जी, हम पांडवन के भाग्य के फिर से दुर्भाग्य में बदले खातिर पूरा व्यवस्था करके रख ले हैं। हाँ युवराज के जय होखे। गुप्तचर लोग, आज 5 पांडव के अज्ञातवास के पहला दिन है। जाओ उनकर चारों दिशा में तलाश करा। हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनका के खोजा। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत, हर जगह उनका तलाश करा। आकाश पाताल एक कर दा। जरूर कोनो बिल में चूहा के तरह लुकाइल हुई हैं। तू बिल में हाथ डाल के उनका के घसीट के ले आवा। भंग कर दो उनका अज्ञातवास। जा। बारह 12 का बात बा मामा जी? ये 12 पर आपके बोलती काहे बंद हो गई? का सोचे लगनी आप? हम बतावत है मित्र कर्ण। मामा जी जरूर पांडवन के अज्ञातवास के लेके चिंतित हुई हैं। अज्ञातवास? हाँ मित्र, आज पांडवन के 12 बरिस के वनवास खत्म हो रहा बा। यही से अब लोग के 1 बरिस के अज्ञातवास काटे के ही हुई का मामा जी? वाह वाह भगिना वाह। हम के ही जान के बड़ी प्रसन्नता भइल कि तू वर्तमान के आनंद और भोग विलास में डूब के भी भविष्य के घटना पर नजर रख ले बाड़ा। वाह भगिना वाह। इतने ना मामा जी, हम पांडवन के भाग्य के फिर से दुर्भाग्य में बदले खातिर पूरा व्यवस्था करके रख ले हैं। हाँ युवराज के जय होखे। गुप्तचर लोग, आज 5 पांडव के अज्ञातवास के पहला दिन है। जाओ उनकर चारों दिशा में तलाश करा। हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनका के खोजा। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत, हर जगह उनका तलाश करा। आकाश पाताल एक कर दा। जरूर कोनो बिल में चूहा के तरह लुकाइल हुई हैं। तू बिल में हाथ डाल के उनका के घसीट के ले आवा। भंग कर दो उनका अज्ञातवास। जा। अभी तक पांडव के पता ना चलल। गुप्तचर के संख्या बढ़ा दा। जा। पांडव नैखन मिलत। मामा जी, अब का होई? का होई? पांडव 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 कहाँ लुका गईलन उस सपोला सब? हाँ पांच पांडव
5 पांडव एक बार हमार पकड़ में आ जास, बस। हाँ, अज्ञातवास अब कुछ ही दिन में खत्म हो जाई। का करी मित्र, हमके तो ऐसा लाग रहल बा कि पांडव के उनका राज्य वापस सौंपे के ही पड़ी। रुका, देखा क्या एहर दुर्योधन और उनकर गुप्तचर जौन पांडव के तलाश में धरती के चप्पा चप्पा छानत रहन। ऊ पांडव विराट नगरी के राजा के महल में राजा के दास बन के अज्ञातवास पूरा करत रहन। सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से राजा के मुसाहिब बन के चौसर खेल के उनकर मनोरंजन करत रहन। त गदाधारी भीमसेन राजमहल के रसोई में बल्लभ नाम के रसोइया बन के भोजन तैयार करत रहन। उर्वशी के श्राप के अनुसार अर्जुन एक बरिस खातिर नपुंसक हो गए रहन और बृहन्नला नाम के नर्तक बन के राजकुमारी उत्तरा के नृत्य के शिक्षा देत रहन। नकुल तंती पाल बन के घोड़साल में घोड़न के चंपी करत रहन और सहदेव तंती के नाम से गौशाला में काम करत रहन। और सम्राज्ञी द्रौपदी सैरंध्री बन के महारानी के केस के श्रृंगार करत रही। का पांडव ना मिलन तब फिर कहवा गइलनु? उनका के धरती खा गइल कि आसमान निकल गइल? वो ऐसन जगह जाके लुका गइल हुई हैं जहां तू लोग ना पहुंच सकला। अरे जाके वो लोग के खोजा, धरती के कोना कोना छान मारा। का बात बा प्रभु, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई देत हई। देवी, आज पांडवन के 13 बरिस के प्रतीक्षा के अंत हो रहल बाना। बस यही से प्रसन्न है। 13 बरिस में पांडव धर्म के पालन करत करत बड़ा कष्ट उठौलन, बहुत अपमान सहन कैलन। आज पांडव ओह पीड़ा से मुक्त हो रहल बाड़न। देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट हुई हैं, तब राजा विराट के का दशा हुई, ए विचार से हमके आनंद हो रहल बा। वो देखी, महाराज विराट अपना रानी सुदेशना और राजकुमारी उत्तरा के संगे युवराज के प्रशंसा कर रहल बाणन, ई समझ के कि उहे युद्ध में कौरवन के मार भगौलन। वाह युवराज उत्तर, वाह! कौरवन के पशुअन के तरह रणभूमि से खदेड़ दिहला। वाह युवराज, वाह! पिताजी, इस सांच नहीं खे। ई साथ नहीं खे टका कौरव युद्ध में हारल नहीं खन। हारल जरूर बाड़न, बाकी उनका के हम पराजित नहीं कैले। तब फिर के कैलस? ई गौरवशाली विजय हम लोगन के पांडव अर्जुन द्वारा प्राप्त भइल। पांडव अर्जुन? हाँ पिताजी, पांडव अर्जुन आपन गांडीव से धनुर्वर्षा करके कौरवन के अकेले ही हरा दिलन। बाकी पांडव अर्जुन तो अपना चारों भाइयन और पांचाली सहित अज्ञातवास में बाड़न। अज्ञातवास में बाड़न ना पिताजी, रहन। ई अज्ञातवास के एक बरिस 5 पांडव दास के भेष धारण करके यही राजमहल में पूरा कैलन। 5 पांडव दास बन के हमरा यहाँ छिपल रहलन और हमके पता भी न चलल। आपके का केहू के पता न चलल। जाना थी पिताजी, अर्जुन हम लोग के यहाँ विरहनला बन के रहत रहन। हाँ? और पिताजी, उस सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम ही बाड़न जे हम लोग के रसोइया बल्लभ बाड़न। और
परम प्रतापी नकुल तंती पाल बनके घोड़न के चंपी करत रहलन। और वीर सहदेव तंतिक बनके हम लोग के सेवा करत रहलन। और उ पांचाली द्रौपदी कहवा बाड़ी? अरे माई, ऊ जे आपके दासी बनके आपके सेवा करत रही, ऊ केहू और ना बल्कि साम्राज्ञी द्रौपदी है। बाकी चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के बारे में तो बतावा। पता ना अनजाने में हम उनका के का कह देले हो खब। पिताजी, आप तो उनका साथे बहुत बुरा बर्ताव कैले हैं। के हऊ? उहे जेकरा साथे आप चौसर खेलत रही। अरे वो कंक भट्ट, उनके तो हम गोटी फेंक के मरले रही। हम सम्राट युधिष्ठिर के अपमान कैली, अब हम उनका के कैसे मुंह दिखाई? चिंता मत करी पिताजी, हम सब प्रबंध कर देले हैं। हम सम्राट युधिष्ठिर के राज दरबार में आपके सिंहासन पर और दोसर पांडव के महत्वपूर्ण आसन पर विराजमान कर देले हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम भीम। प्रणाम अर्जुन। हमके क्षमा कर दी। हमसे बहुत बड़ भूल भइल बा। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपना चारों अनुज के साथे हमरे राजमहल में दास बन के रहली। हम आपके सेवा करे के बदले आपसे सेवा करवावत रहली। ई सब हमरा से अनजाने में भइल। ए भूल खातिर कृपा करके आप हमके क्षमा कर दी। ना ना महाराज, ना, ये आप का करत हैं? अनजाने में भइल भूल खातिर आप क्षमा मांगत हैं? बल्कि आप हम लोग के ना पहचान ली, हम लोग खातिर यह अच्छा भइल। यदि पहचान जैती तो हम लोग खातिर लुकाइल बहुत कठिन हो जाइत और हम लोग अज्ञातवास में पकड़ा जैती। महाराज, वार्तालाप में हस्तक्षेप खातिर क्षमा चाहत हैं। का बात बा प्रतिहारी? द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपसे मिले खातिर पधरले हैं। श्री कृष्ण? द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं पधरली? ई तो हमार सौभाग्य बा। हम स्वयं जाके उनका स्वागत करब। महाराज, हमू आपके साथ चलत हैं। जरूर।
धन्य भाग हमार जे द्वारकाधीश हमार राजमहल में पधर ली। सुखी हो। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। आई आई सम्राट युधिष्ठिर। अरे अभिमन्यु, तू काहे पीछे ठाड़ बड़ा? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अरे देखत का बाड़ा, अपना बड़का पिताजी पिताजी और सबके चरण ना छुबो। जुग जुग जिया, जुग जुग जिया। तेरा बरिस में तोहार काया ही पलट गिल बापी मन्यू। देखा तोहार पिताजी तोहसे मिले खातिर कितना उत्सुक हो रहल बाड़न। सुखी होकर बेटा, सुखी होकर। आपन भीम चाचा से ना मिलबा। हाँ। तू तो फूल की तरह हल्का रहा और अब हमार गदा के लेखा भारी हो गई बाड़ा। वाह बड़का भैया वाह। आप लोग के चतुराई के जितना भी प्रशंसा कही जाए कम बा। कौरव लोग आप लोग के ढूंढ के निकाले के हर संभव प्रयास कैलन, बाकी आप लोग आपन अलग अलग भेष बदल के उनका के हर बार भ्रमित कर देली। यदि स्वांग न रचती तो अवश्य पकड़ा जाती और हम लोग के अज्ञातवास भंग हो जाइत वासुदेव। और फिर महाराज विराट के रसोइया बन के हम वहां के स्वादिष्ट खाना कैसे खिला पाती और वहां के सेवा कैसे कर पाती। सेवा तो हमके करे के चाहत रहे, बाकी ये हमार दुर्भाग्य रहे जे अनजाने में हम आप लोगन की सेवा ली ली। महाराज आप तो अपना आप के बेकार ही कोसत हैं। अरे जे कुछ भी भइल अच्छा ही भइल। तबो पांडव लोग के ई सेवा भार हमार माथा पर ऋण बा। समझ में नहीं आवत कि एके कैसे चुकाए। हाँ, एगो उपाय समझ में आवता। यदि सम्राट युधिष्ठिर एके छोट मुंह बड़ बात ना समझे त कहीं। महाराज एकरा में संकोच के का बात बा और छोट बड़ के प्रश्न कहवा उठता। आप तो हमेशा हमरा खातिर जेठ और आदरणीय ही रहब। हम तो खाली विनती कैल चाहत हई कि यदि आप हमार बेटी उत्तरा के चक्रवर्ती परिवार में स्वीकार कर ली त। महाराज तय में इतना संकोच कैसन। हमार बेटी उत्तरा अर्जुन से नृत्य के शिक्षा लेत रही। यदि वो दोनों के विवाह हो जाए तो अच्छा रही। ये तो बहुत ही अच्छा बात बा। हमके आपके प्रस्ताव स्वीकार बा। बाकी हमके स्वीकार नहीं खे। काहे अर्जुन, यदि दो परिवार आपस में मिल जाए तो हमें आपत्ति का बा अर्जुन। कुमारी उत्तरा हमार शिष्या है। हम उनका के नृत्य सिखौले हैं, ऐसे हम उनकर गुरु भैली। और धर्म के अनुसार गुरु अपन शिष्या खातिर पिता समान होखेलन। तो फिर पिता और बेटी में बियाह कैसे संभव बा। अर्जुन ठीक कहा तारन, ई विवाह उचित नहीं खे।
बाकी ए में निराश होके के कोनो आवश्यकता नहीं खे। यदि महाराज विराट और युधिष्ठिर भैया के स्वीकार होखे तो दोनों परिवार के अटूट संबंध में जोड़े के एगो उपाय बा। राजकुमारी उत्तरा के अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से बियाह हो सकेला। यदि महाराज युधिष्ठिर उत्तरा के अपन बहू स्वीकार करी तो ई हमार सौभाग्य होई। महाराज, हमके ई संबंध स्वीकार बा। हाँ, हम लोग के भी स्वीकार बा। तब तो महाराज जल्दी आपके ब्याह के तैयारी आरंभ कर देवे के चाहिए। यह शुभ काम में देरी ना होके के चाहिए। जरूर वासुदेव, जरूर। तैयारी तो हम लोग के भी करे के बा। कृष्ण, हम चाहते हैं कि अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा के विवाह पितामह और बड़का पिताजी धृतराष्ट्र के आशीर्वाद के छत्र छाया में ही संपन्न होखे। ई तो बहुत ही शुभ विचार बा। कौरव के हाथे इतना कष्ट सहला के बाद भी धर्मराज आपन धर्म ना भूलेलन और ए ब्याह के शुभ अवसर पर आपन जेठ लोग के याद कर रहल बाड़न। बाकी हमके ई भी देखे के होई कि कौरव के मन में पांडवन के प्रति अबहियों द्वेष के भावना बा कि नहीं खे। अभिमन्यु के बियाह और हमके निमंत्रण? मामा जी, लागता पांडव पागल हो गइल बाड़न। भगिना, पांडव तो पगलैले बाड़न। अरे अपन शत्रु के भला कहीं न्योता भेजल जाला? भेजेलन मामा जी, भेजेलन। बाकी वो निमंत्रण युद्ध भूमि में आवे खातिर होखेला, लगन मंडप में आवे खातिर ना। बेटा दुर्योधन, हाँ? तू उचित नहीं खा बोलत। हम देखा था कि पांडवन के वनवास भेजला के बाद भी तुहार मन में उनका खातिर द्वेष और कलह बा। वो हम लोग के संबंधी बाड़न, हम लोग कैसे भुला सकीले? तो के ये याद रखे के चाहिए कि वो तुहार भाई बाड़न। ना कांधारी ना, पांडव कौरव के रिश्तेदार रहन, बाकी अब नहीं खन। अब तो कौरव और पांडव के बीच खाली एक ही रिश्ता बचल बा और वो रिश्ता बा शत्रुता के रिश्ता। मामा जी ठीक कर रहल बाड़न माई। अरे हम तो ठहरली राजा, तब फिर वो भिखमंगन से हमार संबंध कैसे हो सकेला? ना बेटा, ऐसन कहल उचित ना होई। ठीक बा, 13 बरिस पहले जुआ में सब कुछ हार के वो गरीब हो गईलन। बाकी अज्ञातवास के बाद अब हम लोग के उनका राजपाट लौटावे के होई। ना माई ना, हमार इच्छा के विरुद्ध जब अखंड हस्तिनापुर के बंटवारा भइल रहे तो हमार हृदय के टुकड़ा टुकड़ा भइल रहे। हम वो बंटवारा के इतिहास के बदल के एक ही देश के टुकड़ा के जोड़ के नया इतिहास रच ले हैं, नया इतिहास। और आप ओके फिर से खंडित कल चाहत हैं? ना माई ना, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़ा करके हम पांडवन के इंद्रप्रस्थ ना लौटाई। बेटा दुर्योधन, तोहर यही हट से हमके भय लाग रहल बा। ऐसे तो तू विनाश के निमंत्रण दे रहल बाड़, युद्ध के मार्ग अपनावे जा रहल बाड़। हम युद्ध से डराइले का? यदि पांडवन हमरा से उलझे के कोशिश कैलन तो युद्ध जरूर होई, जरूर होई। यदि दुर्योधन के तलवार युद्ध खातिर उत्सुक बा तो हमार तलवार भी उनका से युद्ध खातिर तड़पाता। कौरव भरल सभा में हमारा पुत्री द्रौपदी के जो अपमान कैलन ओकर प्रतिशोध लेवे खातिर पांचाल राज्य के हर तलवार 13 बरिस से सुतल नहीं खे।
महाराज युधिष्ठिर, आप युद्ध के तैयारी करी। पांचाल राज्य के सेना आपके नेतृत्व में युद्ध करी और हम पांचाल नरेश महाराज द्रुपद आपके आश्वासन देते हैं कि जब तक एक एक कौरव के रक्त माटी में न मिल जाए, ये युद्ध निरंतर चलत रही। द्रौपदी हमार बहन है और हमार बहन के लाज पर हाथ डाल के कौरव हमके ललकर ले बाड़न। अपन बहन के राखी के सौगंध बा, जब तक हम धृष्टद्युम्न कौरवन के निर्लज्ज हाथ के काट के ना फेंकब, तब तक द्रौपदी के अपमान के बदला पूरा ना होई। हाँ सम्राट युधिष्ठिर, दुर्योधन अपमानजनक उत्तर देके ई प्रमाणित कर देले बा कि दुर्योधन आज भी ओइसने बा जैसा 13 साल पहले रहल। उनका केहू के मान सम्मान के चिंता ना होखे। घमंड से अकड़ल कौरव के सिर जब तक युद्ध भूमि में कट के आपके चरण में गिर नहीं जात, ऊ केहू के आदर दिहल ना सीखी। हमू अपन दोनों प्रतिज्ञा पूरा करे खातिर युद्ध के प्रतीक्षा कर रहा हैं। भैया, आप युद्ध के आज्ञा दी। ना भीम, ना ना, ई समय अपना क्रोध के बेकार गंवावे के नहीं खे। ई समय त राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के बियाह के बाद। सम्राट युधिष्ठिर, बियाह टल भी सकेला, बाकी युद्ध ना। बियाह के टाले के आवश्यकता नहीं खे। यदि हम लोग के टाले ही के बा तो युद्ध के टाले के प्रयास करे के चाहिए। काहे कि जब तक युद्ध अनिवार्य ना होखे, उससे बचल ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचे खातिर हमरा लगे एगो उपाय बा। उका उपाय बा मधुसूदन? शांति के प्रयास। मधुसूदन, ब्याह के न्योता पर दुर्योधन हम लोग के भिखारी कह के जो उत्तर देले बा, काओ से ही बात स्पष्ट नहीं के होत कि वो भैया के सम्राट तका राजा भी माने के तैयार नहीं खे। दूसर शब्द में वो हम लोग के हमार राज्य लौटावल ही नहीं खे चाहत। तब वो हम लोग कौरव लोग से शांति की अपेक्षा करी का उचित होई? दुर्योधन के मन में जो खोट बा ओकर आप सब एकदम सही अनुमान लगौली। दुर्योधन संधि के अनुसार पांडवन के इंद्रप्रस्थ वापस ना लौटे हैं। तो ठीक बा, पहले बियाह हो जाए, ओकरा बाद हम अपन मांग लेके दूत के हस्तिनापुर भेजब।